Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss some common terms used in medical biochemistry. We use some medical terms in daily routine without knowing their exact meaning. हम आम रूटीन में कुछ मेडिकल के वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि वो एक ही वर्ड हैं, हमें उनके एग्जैक्ट मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं नज़र आता. तो आज हम देखेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे मेडिकल टर्म्स हैं और उनका क्या लॉजिक है और उनकी क्या मीनिंग है. व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज़ एंड इलनेस. अगर देखा जाए तो डिजीज़ एंड इलनेस हमें एक ही चीज़ लगती है, एक ही वर्ड लगते हैं. तो इलनेस इज़ अ ब्रॉड कंसेप्ट. यू मे आइडेंटिफाई एज बीइंग इल बेस्ड ऑन योर सिम्टम, रनिंग नोज, हाई ब्लड प्रेशर. अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है या आपको फीवर हो गया है या आपको फ्लू हो गया है तो आपको लगता है आप बीमार हैं. अगर आप डिजीज़ की बात करें, डिजीज़ रेफर्स टू अ स्पेसिफिक कंडीशन दैट कैन बी डायग्नोस्ड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर. तो जो डिज़ीज़ है वो एक स्पेसिफिक कंडीशन है, एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस है दैट डॉक्टर इज़ एबल टू सी, टच एंड मेजर. फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाए जाते हैं, जो आपका डॉक्टर नोटिस करता है. एक स्पेसिफिक जिसकी काज होती है, स्पेसिफिक उसके सिम्टम्स होते हैं, उसका ट्रीटमेंट होता है, उसे हम डिजीज़ कहते हैं. डिजीज़ के अपने साइन और सिम्टम्स होते हैं. अब यहाँ पे साइन और सिम्टम्स में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं. What do you mean by sign and symptom? Sign is a manifestation of disease that the physician perceives, and symptom is a manifestation of disease apparent to the patient himself. For example, रेमाटाइड आर्थराइटिस होता है, उसमें क्या होता है कि जोड़ों में दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाती है, आपको भूख में कमी हो जाती है, बुखार होता है, थकावट होती है, आप काम नहीं अच्छे से कर पाते. ये वो सिम्टम्स हैं जो आपने खुद नोटिस की हैं. अब जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट करवाने का कहेगा, जिसमें ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, एक्सरे हो सकते हैं, वो आपकी कंप्लीट हिस्ट्री देखेगा. तो उसके बाद वो एक स्पेसिफिक काज बताएगा कि आपको रेमाटाइड आर्थराइटिस है. तो आपको ये तो नहीं पता था कि मुझे रेमाटाइड आर्थराइटिस था, आपको बस ये सारी सिम्टम शो हुई, लाइक आपको भूख नहीं लग रही, जोड़ों में दर्द है. लेकिन जब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए तो उसने आपको एक स्पेसिफिक काज बताई जो आपके उन साइन की बेस पे. Now, what is disorder? Disorder is characterized by functional impairment, disruption to the normal function and structure. अगर आपकी बॉडी में नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो रही है किसी भी प्रोसेस की तो उसको हम डिसऑर्डर कहते हैं. डिसऑर्डर एक एबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है इसमें. अ डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम अ कार्डियोवास्कुलर डिजीज इन एन इरेगुलर हार्ट बीट. फॉर एग्जाम्पल, आपको डिजीज़ थी कार्डियोवास्कुलर, आपको दिल की बीमारी थी और उस वजह से आपकी जो हार्ट बीट है वो एबनॉर्मल हो गई, आपकी हार्ट बीट अब इरेगुलर हो गई है. जो हार्ट बीट का एबनॉर्मल होना है वो क्या है? डिसऑर्डर है. डिसऑर्डर जो है वो इमोशनल भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, बिहेवियरल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है. व्हाट डू यू मीन बाय सिंड्रोम? अब हम सिंड्रोम की बात करें तो सिंड्रोम क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक काज. सिंड्रोम ग्रीक वर्ड से निकला है. सिन का मतलब है कि टुगेदर, दैट अकर टुगेदर, एंड ड्रोम का मतलब है फॉर रन. तो मतलब बहुत सारी सिम्टम्स एक ही वक्त में हो जाती हैं जिसे हम सिंड्रोम कहते हैं. फॉर एग्जांपल, ऑटोइम्यून डिजीज़ की अगर हम बात करें तो इस डिजीज़ में क्या होता है कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम आपके हेल्दी सेल पे अटैक करता है. अब ऑटोइम्यून डिजीज़ की जो सिम्टम्स हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं. ऑर्गन स्पेसिफिक भी हो सकती हैं, सिस्टेमिक भी हो सकती हैं. हाइपोथायराइडिज्म इज़ ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटोइम्यून डिजीज़ है. इसमें क्या होता है कि जितनी भी सिम्टम्स हैं, साइन हैं, वो थायराइड ग्लैंड के गिर्द ही रिवॉल्व कर रहे होते हैं. तो इसमें अगर आप सिस्टेमिक SLE, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमाटोसिस की बात करें तो उसमें क्या होगा कि आपका कोई भी ऑर्गन इफेक्ट हो सकता है, हार्ट है, स्किन है, ब्रेन है, किडनीज़ हैं. तो सिंड्रोम और डिज़ीज़ की अगर हम बात करें तो सिंड्रोम में हमें पता हो भी सकता है एग्जैक्ट काज और नहीं भी हो सकता, लेकिन डिज़ीज़ में हमें एग्जैक्ट काज पता होता है. एंड नाउ व्हाट इज़ अ कंडीशन? हम कह देते हैं कि अ कंडीशन इंडिकेट योर स्टेट ऑफ हेल्थ. इट इज़ एन एबनॉर्मल स्टेट दैट फील्स डिफरेंट फ्रॉम योर नॉर्मल स्टेट ऑफ वेल बीइंग. ऑफन आप अक्सर सुनते हैं कि शी इज़ इन क्रिटिकल कंडीशन, शी इज़ इन स्टेबल कंडीशन. तो आपके हेल्थ की कौन सी स्टेट है, कौन सी कंडीशन है, तो ये उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं.